हाँ सर, आ हाँ रहा जी है सर, आवाज। आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग। तो देखते हैं आज का मार्केट कैसा था। आज तो सभी लोग छापे होंगे। अच्छा मार्केट था आज। यस सर, सुबह ही कर लिया था। सारा ट्रेड मिला होगा इधर, ये वाला तो, ये वाला सुबह भी ये ट्रेड मिला होगा। अगर आज की ट्रेड की बात करें तो आज कहाँ कहाँ से ट्रेड था। एक ट्रेड सुबह में यहाँ से था, ठीक है, ये वाली ट्रेड थी। फिर उसके बाद ये टॉप से आप सेल नहीं कर पाए होंगे। हाँ, पहली बार जब आया था ये टॉप के आसपास, तो मे बी यहाँ से अगर किसी ने बनाया होगा, ये टॉप था, ये टॉप दिख रहा था। पहली बार यहाँ से किसी ने सेलिंग बनाया था तो ठीक था। उसके बाद जब ये इस लेवल भी यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा था, तो हमारा क्या होता है, अगर बाजार सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, पहला मोटिव, मोटिव के बाद डाइवर्जन, पहला जो भी डाइवर्जन है उसको लीव करते हैं। तो यहाँ पे लीव किया होगा तो बहुत जनों ने यहाँ ट्रेड नहीं किया होगा। हाँ, अगर सपोर्ट ये नहीं दिख रहा है, नीचे साइड दिख रहा है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते थे। वो कब दिखा, जब ये नीचे निकल गया तब दिखा कि ये सपोर्ट नहीं है, नीचे जाएगा। तो दोबारा अगर यहाँ से अगर ट्रेड कर पाए होंगे, कोई 5-10 रुपया पहले से रिवर्स भग गया, तो ये सारा का सारा ट्रेड था। सपोर्ट आपका इस साइड ही बन रहा था, यहाँ कहीं बाजार का सपोर्ट बन रहा था। ये ट्रेड था आज। अब इसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। किन्हीं की कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। सर ऑप्शन चेन समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा सर, इसमें बताइए आप। अधिकारी सर बताइए। आवाज आ रही है? अधिकारी सर। अधिकारी सर, आवाज आ रही है? माइक ऑन करके बोलिए सर। सर वीडियो कब तक मिलेगा? देखते हैं सर, आज या कल डालते हैं वीडियो। टाइम नहीं मिल रहा हमें, तो नहीं डाल पा रहे। डालेंगे, अब जल्दी डालेंगे। बोलिए सर, क्या कह रहे हो? ऋतिक सर जी बताइए। सर वो चारों मोटिव्स बताता ना, मैं कल से ही अटेंड करना चालू किया हूँ। वो चारों मोटिव्स के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या क्या है, कैसे देखना है वो बैक टेस्टिंग से पहले। हाँ, ठीक है। वो अच्छा सा आइडिया आ जाएगा मेरे को भी, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, हेलो राजन सर। जी सर। सर ये कह रहा था, जो चार्ट या ग्राफ हम लोग ओपन करते हैं, एक बार ओपन करिए सर। कोई इस पे चार्ट पे, इस बोलिए। पे जो सर ये जो विंडो आती है ना, छोटी पॉपअप आता है, इसको सर क्या ऊपर कर सकते हैं क्या? हाई लो ओपन जो दिखता है इसका, छोटी सी विंडो कहाँ आती है, हाई लो? ये जो पॉप जो छोटा सा अच्छा, नहीं ये दिख रहा है ये जो इसको। दिख रहा है आपको, टूल जी टिप्स, हाँ। जी सर, इसको ऊपर कहीं कर दीजिए सर, वो ज़्यादा बेटर ये रहेगा आप सर। इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर होगा या नीचे ले जाओगे, वो लाइन के थोड़ा सा, अकॉर्डिंग? हम्म। हाँ वो तो है सर, जैसे ऊपर टॉप पे कर दीजिए स्टेबल रहे, या फिर वहां से मूव करे। ऊपर टॉप में जो स्पेस जगह है सर, वहां पे इसको फिट कर दीजिए। आप कह रहे हो इसको तो यहाँ पे कहीं फिक्स कर दें, ऐसे दिखेगा आपको इसकी वैल्यू? राइट सर, वहाँ तो वो ये हम उसके ऊपर है सर, जहाँ पे कॉल पुट और बीसी लिखा है, उस जगह पे कहीं है, या उसके ऊपर है सर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ पे ऊपर साइड, यहाँ कॉल पुट लिख दूं, ये जो लेजेंड दिख रहा है आप, ये ऊपर साइड हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको नीचे आती हुई दिखेगी, जो टाइम का आप होवर करोगे उस टाइम का। राइट सर, ऐसा? या तो यहाँ पे कर दीजिए, या तो जो ऊपर स्पेस बचा हुआ है सर, जहाँ पे अपडेटेड ऐड लिखा हुआ है, उस जगह पे जो स्पेस खाली है, वहाँ पे कहीं कर दीजिए फिर उसको। वो मूव करता रहे साथ साथ, बट वहाँ पे वैल्यू आए सर उसकी, ऐसा कुछ हो जाए। छोटे स्क्रीन में तो फिर ये प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ पे डाल नहीं सकते हैं, ये एरिया कम हो छोटी जाता स्क्रीन में तो छोटी स्क्रीन तो वैसे भी सर बहुत क्लियर नहीं दिखता, उसको बड़ा करना ही पड़ेगा सर। है। और छोटी स्क्रीन में ये आ जाता है ना इस साइड। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइन को सही से देखने में, है ना? यस सर, इसमें भी होती है। इसमें तो मेन होती है सर, सुबह का जब चार्ट होता है ना, जब ये खुलता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है सर।
अच्छा, सुबह के चार्ट में तो एक दो लाइन ऐसे बनता हुआ दिखता होगा, वो भी एक एक मिनट इसमें का नहीं, इसमें। वो भी जी दिखती है ऐसे ना, थोड़ा सा आगे चल के दिखता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। एंड वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ये अभी आपका टिक बाय टिक आ जाएगा, कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, वो काम कर हमारे डेवलपर उसमें काम कर रहे हैं। आपको अभी जो ये एक एक मिनट का लाइन दिखता है ना, ये टिक बाय टिक मिल जाएगा, तो सुबह में ये बड़ी बड़ी लाइन आपको दिखेगी, 15 16 एक मिनट में कैसे 60 लाइन आपको दिख जाएगी, 60 या 30 लाइन, या जैसे सेटअप करेंगे उस हिसाब से आपको दिखेगा ये। और एक ही सर कैंडल वाले में भी सर कर दीजिएगा, कैंडल चार्ट में। सर इसमें तो बिल्कुल कर दीजिए ऊपर के साइड में कहीं, क्योंकि ये तो मोबाइल पे दिखेगा नहीं। दिखता तो है ये फोन में, अगर आप ये देख अलग रहे से हो। सर ओपन करेंगे तो ऊपर दिख जाएगा सर वो। अच्छा ठीक, देखते हैं इसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है कि नहीं, कि और कुछ क्वेरीज है तो पूछिए। सर डेटा देखते हैं उससे पहले मूव निकल जाता है, मैंने बनाया बिकॉज एसएमसी सीटीसी को समझकर। ठीक है सर, हम ना अभी आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को रूल फॉलो करना है, फिर आप सही से समझ पाओगे, ठीक है। मैं एक एक कर कर, वैसे मैंने कल भी बताया था, तो आप लोग शायद अटेंड नहीं किए होंगे कल वाला, कल तो मैंने बताया ही था, दोबारा आज रिपीट कर देते हैं। बताइए सर, आकाश सर क्या कह रहे हो? सर इन ऑप्शन चेन, हम्म। सर ये स्ट्राइक में ऊपर है क्या सर? ऊपर नंबर, हाँ स्ट्राइक ऊपर ऊपर स्ट्राइक, स्ट्राइक नेम। स्ट्राइक नेम, अच्छा ये ऊपर ये हाँ ओके, हाँ ये सर। एलडीवी है, ये डाइवर्जन में काम आता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये डाइवर्जन आपको बताता है मार्केट में कौन सा कैंडल फॉर्म हो सकता है, इसकी जानकारी भी आपको ये देता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं कि नहीं, कि और कुछ क्वेरीज तो नहीं है ना। सर दैट वन नॉट अंडरस्टैंड इट। मैं आपको बताऊंगा सर, ये क्या काम करता है ना, कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ। तो चलिए सर बैक वीडियो टेस्ट। रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, उसको अपलोड ओके। करने करते हैं। अगर आवाज़ सही से रिकॉर्ड हुआ तो, कल वाला वीडियो में भी सही से आवाज़ नहीं आया था, पता नहीं, इसके सर सेटिंग में टेस्ट, कुछ करना पड़ता है। एक बार सर टेस्ट कर लीजिए रिकॉर्ड करके, फिर करिए सर उसको, क्योंकि आपको बता अच्छा रहे सर तो मिल जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अच्छा चलिए करते हैं बैक टेस्टिंग, हम चलते हैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में आ गए। स्प्लिट स्क्रीन में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो तीन टैब जो भी आप सेट करके रखे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से तीन सेट करना चाहते हैं तो तीन सेट कर दीजिए। ये जो ऊपर का दिख रहा है आपको कैंडल, ये 3 मिनट का है, और ये नीचे का जो कैंडल दिख रहा है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है, ठीक है। आप टाइम फ्रेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको मैं 10 सेकेंड करूँ तो ये वाला 10 सेकेंड पे चला जाएगा, है ना। ये 10 सेकेंड और भी फास्ट होगा, इसमें आपको टाइमर भी यहाँ पे शो होगा कि कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम है। जब इस पे हम आएंगे ना फ्रंट एंड में, तो सारी चीज़ें इसमें हम डेवलप करेंगे। अभी फिलहाल टाइम वगैरह नहीं है इसमें, और कैंडल भी आपको थोड़ा डीले, मतलब इसका कैंडल भी आपको थोड़ा 1 2 सेकेंड डीले इसमें दिखता होगा, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, है ना। अभी बैकएंड वाला काम चल रहा है, वो ख़त्म होगा तो इस पे आएंगे फिर। चलते हैं, हम क्या करते हैं, बैक टेस्टिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं, इधर हम कहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे, या जो दिख रहा है हर पैनल में आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन टेबल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये आपका हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन टेबल का डेट टाइम सिलेक्शन आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा सिंबल देखना है ना। एक्सपायरी डेट क्या रहेगी, आज का ही हमने लगा दिया है इसमें। हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे 9:16 से, हमने सबमिट किया, ये आपका ऑप्शन चेंज आ गया। आज का नीचे साइड बटन्स दिख रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे इन दोनों में से, या तो मैं दोनों को क्या क्या करता हूँ, हिस्टोरिकल कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हिस्टोरिकल
कैंडल चार्ट हमने यहाँ पे भी सबमिट कर दिया, इधर भी हिस्टोरिकल कैंडल चार्ट हमने सबमिट कर दिया। इसको क्या करते हैं, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं, डेटा जैसा चलेगा वैसा ये भी चलेगा, है ना। और इसको 5 मिनट पे रहने दिए। ओके, अब देखना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा ट्रेड बन रहा है, कौन कौन सा सपोर्ट्स है, कौन कौन सा टॉप है बाजार का, कौन सा बॉटम है। पहले तो ये फाइंड करेंगे कि बाजार का टॉप क्या है, बाजार का बॉटम क्या है। टॉप बॉटम क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 25,000 पे। बॉटम क्या दिख रहा है, 24,500। 24,500 यहाँ बॉटम दिख रहा है ओ आई का, सपोर्ट है। और 25,000 पे भी ओ आई का रेजिस्टेंस है। ये चीज़ दिख रहा है हमें। बाजार कहाँ चल रहा है, इन दोनों के सेंटर के आसपास कहीं चल रहा है। इस 650 का स्ट्राइक प्राइस के रेजिस्टेंस जो लेवल आ रहा है टॉप का, यहाँ यहाँ चल रहा है 733, सॉरी 63 के आसपास चल रहा है। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आगे पहला मोटिव बाजार कब लेता है। ये देखिए, सपोर्ट आपका, रेजिस्टेंस आपका 24,700 पे शिफ्ट हो गया, सपोर्ट आपका 24,650 पे शिफ्ट हो गया। फिलहाल आपका रेजिस्टेंस क्या है, 700 का रेजिस्टेंस है, 650 का सपोर्ट है। एक सेकेंड। हाँ, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारा, हाँ, टॉप देखने की फाइंड करें तो बाजार का टॉप ये जो लेवल दिख रहा है अभी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है R2 पे। R2 कौन सा हमारा, ये है R2, है ना। सॉरी, R1 पे ये है आपका R0, ये आपका R1, है ना। ये S0, ये S1, ये S2। तो हमारा S1 पे बन रहा है, सॉरी R1 पे हमारा रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है। सपोर्ट कहाँ पे हमारा, सपोर्ट हमारा S0, ये सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं दिखता है तो हम बाइंग के बारे में सोचते हैं, है ना। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस का मोटिव नहीं बन रहा होगा तो देखते हैं क्या दिख रहा है। क्या बाजार सपोर्ट के आसपास आया, तो एवरेज लेवल के नीचे 10 रुपया नीचे चला गया और वापस से ऊपर निकल रहा है, एवरेज लेवल के ऊपर निकल रहा है, तो हम मान सकते हैं कि बाजार अपना लेवल ले चुका होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बाजार अपने लेवल से 10-15 रुपया ऊपर पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। लेवल या तो लेवल पे आए, तो ये ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं, लेवल पे आया ही नहीं, यहाँ से भग गया। अगर ये सपोर्ट है, अगर ये हमारा सपोर्ट है, आज S0 हमारा सपोर्ट है, तो हम यहाँ से सेलिंग नहीं कर सकते, है ना। क्यों, सॉरी, यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मोटिव के बाद पहला डाइवर्जन होने वाला है। तो हम देखते हैं क्या S0 हमारा बाजार का मोटिव था। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या दिख रहा है, डिक्रीज होता हुआ, ठीक है, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। नीचे क्या दिख रहा है, ये भी यहाँ पे स्टेबल है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब अभी के टाइम बाजार का जो बॉटम दिख रहा है वो एवरेज लेवल, ये वाला बॉटम दिख रहा है। तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, अगर ये हमारा 4 रूल यहाँ पे काम किया तो, है ना। तो देखते हैं क्या ये 4 रूल हमारा फेवर में है। यहाँ पे देखते हैं, दिख रहा है इसकी शिफ्टिंग या नीचे साइड हो रही है, बढ़िया, नीचे साइड शिफ्टिंग हो रही है। एक रूल काम कर रहा है, ये भी हमारा माइनस में ही दिख रहा है। बाजार का ट्रेंड भी दिखा रहा है कि बेरिश ही साइड है। P-C चेक करें, ये भी बेरिश दिख रहा है। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, तो 2 रूल हमारे फेवर में। अब तीसरा रूल क्या हमारा, मैक्स ट्रेड यहाँ हो रहा है, एलडीवी हमारे फेवर में है। P-C हमारा बेरिस दिख रहा है। 3 रिस्क हमारे फेवर में। अब बस एक ही रिस्क देखना है कि बाजार हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। बस उसको देख लीजिए और ट्रेड लीजिए। अभी लेना चाहते हैं तो 5 रुपया पहले भी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ये क्लोज करता है यहाँ पे तो देखते हैं क्या क्लोज हो रहा है। लेवल के आसपास चल रहा है, लेवल के यहाँ पे दिख रहा है रिजेक्शन लिया और ये कैंडल क्लोज हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिख रहा है यहाँ पे रिजेक्शन। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे, 20 रुपए का असल लगाएंगे। यहाँ ट्रेड किया था सर मैंने, यहाँ ट्रेड किया था। हाँ, तो सिंपल जो दिख रहा है उसमें हम चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, अब दिख रहा है ये इंक्रीज होता हुआ। अब जो यहाँ दिखने लग गया, अगर 20 रुपए का एसएल डाल के यहाँ पे ट्रेड किए हैं, अब अगर चेक करोगे क्या सपोर्ट यहाँ पे हमारा बनता हुआ दिख रहा है। ये जो बाजार इस लेवल से रिवर्स हुआ है, चेक कीजिए क्या ये सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे देखिए अब वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया, रिस्क इंक्रीज हो गया,
है ना। अब दिख रहा है वॉल्यूम यहाँ पे मैक्स हो रहा बन रहा है, मैक्स ट्रेड यहाँ पे किया जा रहा है। अब आप चेक करो क्या इससे ज़्यादा जो ट्रेड है वो नीचे साइड आउट ऑफ द मनी में नहीं किया जा रहा। अगर नहीं किया जा रहा तो बाजार अपना मोटिव लिया है ना। वो कैसे फाइंड करेंगे, ओ आई यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए पुट का। आप देखो पुट का ओ आई इंक्रीज है, तो देखिए पुट का ओ आई इंक्रीज है, पुट की कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन रही है। साथ में अगर मैक्स ट्रेड यहाँ पे देखें किसका सपोर्ट है, तो ओ आई, चेंज ओ आई और वॉल्यूम तीनों का सपोर्ट है। तीनों में से कोई एक भी अंदर आ रहा है क्या, वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है आता हुआ। मैक्स ट्रेड वॉल्यूम का यहाँ किया जा रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब फाइंड कीजिए नीचे आउट ऑफ द मनी में कहीं पे नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए ये परसेंटेज। देखिए डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है ना। और नीचे साइड देखें कहीं पे तो दिख रहा है डिक्रीज। मतलब अब बाजार का सपोर्ट का मोटिव ये बन चुका है। अगर ये बाजार का सपोर्ट का मोटिव है तो यहाँ पे हम चार रूल देखेंगे ही नहीं, टॉप भी नहीं देखेंगे, बॉटम भी नहीं देखेंगे। ये हमारा हो गया, बाजार अपना पहला मोटिव कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है। आप ट्रेड कर रहे हो चार रूल को देख के, बॉटम या रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपका बन गया उसको भी देख के अगर ट्रेड कर रहे हो तो भी ये ट्रेड आपका रिस्की रहने वाला है। क्योंकि बाजार अपना जब भी मोटिव कंप्लीट करता है, भले आपको यहाँ पे मोटिव नहीं दिखा, जब यहाँ तक आया बाजार तो मोटिव नहीं दिखा, लेकिन अब वापस से दिखने लग गया है कि बाजार अपना मोटिव कंप्लीट कर चुका था। और कंप्लीट होने के बाद अब क्या कर रहा है, वो पहले डाइवर्जन पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड किया तो अवॉइड, निकाल लीजिए ट्रेड को, क्लोज कीजिए। अभी हम ट्रेड करने वाले थे तो हमने चेक कर लिया कि बाजार का ये सपोर्ट है तो ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे ट्रेड किए हो, देखे हो कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, दिख रहा था यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, अब दिखने लग गया ट्रेड जब कर रहे हो। ट्रेड करने से पहले आप ये देखोगे ना कि बाजार अपना बॉटम ना लिया हो, तभी तो आपका ये चार रूल काम करेगा ना। अदरवाइज ये चार रूल तो फिर काम ही नहीं करता है। कब नहीं काम करता है, जब बाजार अपना पहला मोटिव ले लिया है, मोटिव के बाद बाजार का फर्स्ट डाइवर्जन पे ये चार रूल या फिर टॉप बॉटम जो भी थ्योरी लगा रहे हो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्योंकि डेटा यहाँ पे फास्ट चेंज होता है। डेटा पहले बाजार भग जाएगा, फिर डेटा हो दिखेगा आपको चेंज होता हुआ। ये राइटर्स तब दिखेंगे आपको भगते हुए। ये राइटर कब तक नहीं भगते, जब तक वो बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक राइटर भगेंगे ही नहीं यहाँ से। तो हम देखते हैं, अभी हम यहाँ से इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखें तो अभी भी लेवल के ऊपर चल रहा है, अब लेवल के वापस से नीचे आया। अब चेक कीजिए डब्बा देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिख भी रहा है, डब्बा यहाँ पे बन रहा है, मतलब मैक्स ट्रेड यहाँ पे किया जा रहा है। कौन कौन सा डब्बा बन रहा है, वॉल्यूम का डब्बा यहाँ पे बन रहा है, ओआई का यहाँ पे ये डब्बा बन रहा है, चेंज ओआई पे, तीनों के तीनों ऊपर साइड मैक्स ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है। नीचे आउट ऑफ द मनी में कहीं पे मैक्स ट्रेड हो भी नहीं रहा है। अगर आप कंपैरिजन ग्राफ या परसेंटेज ग्राफ देखेंगे ना तो इंक्रीज हो रहा होगा। ये देखिए इंक्रीज, बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। हल्के सा टाइम फ्रेम में गिरा था, अभी वापस से इंक्रीज होने लग गया। तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज ही बोलेंगे ना इसको हम, इंक्रीज हो रहा है, बढ़िया। नीचे साइड देखे तो कहीं पे नीचे साइड डिक्रीज हो, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। ओ आई चेंज वॉल्यूम सब डिक्रीज हो रहा है। नीचे साइड कहीं भी शिफ्टिंग करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखे, पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ये। अब तो बाजार का बॉटम क्या था, एवरेज लेवल का, लेकिन अब यही बन रहा है बाजार का बॉटम। यहाँ से चारूल कोई काम का भी नहीं है। और अगर चारूल अभी देखोगे भी तो वो अभी यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है बनता हुआ, ये भी यहाँ पे डिक्रीज हो गया। आप अगर चार रूल देख के ट्रेड भी किया हो तो यहाँ पे देखिए मैक्स ट्रेड हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। एल वापस से न्यूट्रल हुआ है। पी माइनस सी देखें, पी माइनस सी देखें, ये भी दिख रहा है हल्का सा इंक्रीज होता हुआ, ये भी रिस्क इंक्रीज कर रहा है। तो आपको यहाँ तो चार रूल भी बता रहा है कि नहीं, नहीं करो ट्रेड, बाजार बुलिश हो सकता है, अवॉइड करेंगे यहाँ पे, ट्रेड नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे अगर बाजार का मोटिव कंप्लीट हो गया और बाजार का रेजिस्टेंस ये नहीं है, ये है या फिर उसके ऊपर है, तो बाजार का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड है, बाजार का बॉटम बन चुका है। हाई ये है नहीं, हाई पहले ये था, अब ये हाई बनता हुआ दिख रहा है, हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है, दो हाई बनता हुआ दिख रहा है, ये बाजार का टॉप बनता हुआ दिख रहा है। तो बाजार हायर हाई में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एवरी करंट बॉटम से, करंट जो भी लेवल आ रहा है, बॉटम का लेवल, सपोर्ट का लेवल, वहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो चार रूल को देख के। जब बाजार इसके ऊपर निकलेगा, 10 रुपये ऊपर निकला, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट पे हम यहाँ पे चार रूल देख लेंगे। और ये भी देखेंगे कि बाजार का ये टॉप नहीं होना चाहिए। अगर ये टॉप नहीं है, ये हाई नहीं है, हाई इसके ऊपर है, बॉटम बाजार ले चुका है, इसके नीचे कहीं बॉटम बन नहीं रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है कि आपको, ऐसा दिख रहा है कि हाई भी ऊपर बन रहा है, बॉटम भी नीचे बन रहा है, तो फिर दिस टाइम बाजार क्या करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, या ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है,
कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपना कोई भी मोटिव। मोटिव कब कंप्लीट करेगा बाजार? जब बाजार अपना कोई भी मोटिव पहले कंप्लीट किया हो। ये सपोर्ट का मोटिव कंप्लीट किया है या रेजिस्टेंस का मोटिव अभी फिलहाल दिख रहा है कि सपोर्ट का मोटिव कंप्लीट हुआ है। तो लो ये है आपका अगला लो, और ऊपर बनेगा 4 रूल अगर आपके फेवर में आ गया तो 4 रूल अगर आपके फेवर में यहाँ पे आ गया तो ये आपका लो बनेगा। फिर ये अभी लो है, हाई ये दिख रहा था पहले, अब हाई ऊपर दिख रहा है। ट्रेंड क्या दिख रहा है? हायर हाई ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। हम बुलिश ट्रेंड में सारी चीज़ें देखेंगे, इसके ऊपर निकले तब देखते हैं। क्या ये बाजार हमारे लेवल के 5 रुपये ऊपर निकल गया? ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये हमारे लेवल के 5 रुपये ऊपर, 5 रुपये के आसपास में है, सॉरी 7 रुपये ऊपर निकल गया। तो बढ़िया, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ट्रेड प्लान कर सकते हैं 20 रुपये का एसएल रख के। अगर ये वापस से हमारे रेंज में आया तो, है ना, ये अगर हमारे रेंज में वापस से आया, इस लेवल के आसपास वापस आया तो वापस से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखते हैं, ये अभी तो चल रहा है, इसको क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। क्लोजिंग किया नहीं है, अब देखे तो अब ये देखिए लेवल के आ चुका है, इसके लेवल के पास आया है। हम 5 रुपये पहले ट्रेड प्लान करते हैं। ये बाजार हमारे लेवल से कितना ऊपर चल रहा है? 6 रुपये हमारे लेवल से 4 रुपये ऊपर चल रहा है, जोन में आ चुका है। तो क्या यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। कब? जब ये आपको टॉप ना दिखे। चेक करो क्या यहाँ पे टॉप बन रहा है? ये कौन सा 75 का लेवल है? ये है 75। यहाँ पे चेक करो क्या मैक्स ट्रेड यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है मैक्स ट्रेड है ही नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस शिफ्टिंग की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस यहाँ नहीं बन रहा है। अब चेक कीजिए क्या सपोर्ट ले चुका है बाजार का? इससे नीचे का सपोर्ट नहीं है ना, ये लो होना चाहिए, इसके नीचे लो नहीं होना चाहिए। तो हमने चेक किया, कहीं भी ये डिक्रीज दिख रहा है, इसके नीचे का लो है ही नहीं, हर जगह डिक्रीज दिख रहा है। और ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रूल देखेंगे और ट्रेड कर लेंगे। 4 रूल क्या? मैक्स ट्रेड यहाँ पे होना चाहिए। देखिए डब्बा बन के आ रहा है तो मैक्स ट्रेड हो रहा है, बढ़िया। पी माइनस ये एलडीवी हमारा प्लस में होना चाहिए, है ना, डाइवर्जन नहीं दिखना चाहिए एलडीवी का। एलडीवी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। वैसे ये हट जाएगा आपका और इसकी जगह डीवी आ जाएगा, डी वी, डिमांड वैल्यू। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, बहुत सारा ट्रैकिंग इसमें फिट करना होता है। तो अभी हम उस ट्रैकिंग को ही फिट कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है उसमें। हो सकता है 5-10 दिन और लगे उसको फिट फिट करने में। वो सही से कंप्लीट हो गया, इसकी टेस्टिंग वगैरह सही से हो गई, तो मैं यहाँ पे इसको हटा के डीवी डाल दूंगा। वो क्या बताएगा उसमें? आपको ऐसे दिखेगा, परसेंटेज में दिखेगा ऐसे। अगर माइनस में परसेंटेज दिख रहा 90%, माइनस में 90% या 100% माइनस में दिख रहा, मतलब बाजार में बेरिश डाइवर्जन है। बाजार में रेड कैंडल फॉर्म हो सकता है, बेरिश डाइवर्जन कम बन सकता है। अगर ये माइनस 90% से कम दिख रहा है, जैसे -80%, तो -70%, -50%, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि बाजार में डाइवर्जन नहीं है, लेकिन रेड कैंडल फॉर्म हो सकता है, छोटा 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 सा, है ना। और अगर ये प्लस में आपको दिख रहा है 100%, अगर प्लस में आपको दिख रहा है तो बुलिश डाइवर्जन क्रिएट होगा आपका। और अगर 100% नहीं दिख रहा है, 90% दिख रहा है, तो भी कह सकते हो कि बुलिश डाइवर्जन है। अगर ये 90% से कम दिख रहा है, 80%, 70%, तो आप बस कह सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, पर यह डाइवर्ट नहीं करेगा, है ना, पूरा डाइवर्ट नहीं होगा। तो हम अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। ये जो 6 रुपये का दिख रहा है, ये बाजार का कैलकुलेशन होके डिमांड की वैल्यू निकला है कि बाजार में डिमांड की वैल्यू कितनी है। तो अभी जो डिमांड की वैल्यू है वो 6 रुपये के 6 से 7 रुपये के आसपास है। अगर ये वाली जो नंबर आ रही है, यहाँ पे जो डॉट के दो डॉट के बाद जो नंबर आ रही है, ये अगर ये 6 रुपये के आसपास प्लस में दिखता है आपको, मतलब बाजार में बुलिश डाइवर्जन है, ठीक है। 6 रुपये के आसपास, 6 रुपये हो जाए या फिर 5 रुपये हो जाए, उससे कम दिख रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। और अगर ये चीज माइनस में दिख रहा है तो बेरिश डाइवर्जन है, वो भी 6 रुपये जितना ही यहाँ पे जितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, अगर 6 की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे माइनस में 6 दिख रहा है, तो बाजार में फिर डाइवर्जन आ सकता है, बेरिश डाइवर्जन, है ना। तो ये अभी फिलहाल हमें प्लस में दिख रहा है, तो हमारे फेवर में ही है, रेड में दिख नहीं रहा है। बाजार कह रहा है कि ग्रीन कैंडल ही बनेगा, ये भी हमारे फेवर में। एलडीवी हमारे फेवर में मैक्स ट्रेड यहाँ पे किया जा रहा है, पी माइनस सी चेक करेंगे, ये भी हमें बुलिश दिख रहा है, पी माइनस सी, है ना। तीनों रिस्क फेवर में है, बाजार भी हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या करेंगे यहाँ पे? 20 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेड में बन जाएंगे। 20 पॉइंट का नीचे साइड एसएल लगेगा, ऊपर साइड ट्रेड में चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल
इसी ट्रेड को मैं कह रहा था आपको स्टार्ट ये मीट स्टार्ट होने से पहले कि ये ट्रेड आपका सुबह में बन रहा था बुलिश ट्रेड। तो यहाँ से चेक करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, ये एलडीवी दिख रहा है प्लस में, तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। मैक्स ट्रेड भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, डब्बा बन रहा है। अगर चेक भी करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, देखिए इंक्रीजिंग हो रहा है। ये जो सपोर्ट है ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये बॉटम आपको ये लो बनता हुआ दिख रहा है ना। ये आपको लो बनता हुआ दिख, पहले लो ये था, पहले यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा था। आप देखोगे जाके कंपैरिजन वापस से करें तो देखिए पहले डिक्रीज हो रहा था, है ना, वापस से इंक्रीज होने लग गया। अब ये हाई लो बन रहा है। हाई भी आपका ये नहीं है, हाई इसके ऊपर है, तो बाजार का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड है। हाई ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, लो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। चार रूल्स को देख के मैक्स ट्रेड यहाँ पे क्या जा रहा है, इसके नीचे पी माइनस सी का डाइवर्जन भी नहीं है ना। इसके नीचे पी माइनस सी का डाइवर्जन नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, ये बुलिश दिख रहा है, बुलिश डाइवर्जन है। एलडीवी प्लस में दिख रहा है, बता रहा है कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, और ये 7 रुपए के आसपास आ गया तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाजार भी कहेगा कि बुलिश डाइवर्जन है। अदरवाइज ये अभी भी हमारे फेवर में एलडीवी। मैक्स ट्रेड भी यहाँ पे हो रहा है, पी माइनस सी भी फेवर में है, बाजार भी हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है, एलडीवी भी फेवर में है, टॉप भी ये नहीं है, तो बस ट्रेड में बने रहेंगे। यहाँ पे ट्रेड कर लिए यहाँ पे 100%। ये क्या, ये ट्रेड 100% सेफ ट्रेड है। ऐसा ट्रेड जो होता है वो 100% सेफ ट्रेड होता है, लेकिन आप इसको मानना चाहो तो 90%, 90 से 80% की इसकी एक्यूरेसी रहेगी। मतलब कभी कभी हो सकता है कि ये भी ट्रेड 100% वाला, जो आपको चार चीज देखा, चार चीज को हमने बांट के रख दिया है कि एक चीज आपको आपके फेवर में दिख रही है तो उसको 25% आप बोलो आपके फेवर में, दो चीज आपके फेवर में दिख रही है तो आप बोल सकते हो कि 50% आपके फेवर में, तीन चीज आपके फेवर में दिख रही है तो वो कह सकते हो कि 75% आपके फेवर में, चारों चीज आपके फेवर में, यानी कि 100% बाजार का चांस है कि बाजार आपको टारगेट दे देगा। वो भी कब ये चार चीज काम करेगा, जब बाजार का ये मोटिव आप चेक कर लोगे, मोटिव में आप ये टॉप नहीं दिख रहा है तो ही, है ना। मोटिव में ये चार रूल काम ही नहीं करता है। ये जो चार रूल हम देख रहे हैं, अगर मोटिव बाजार का टॉप है तो ये चीज आपको देखना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये 100% हमारे फेवर वाला, ये 100% सेफ ट्रेड है। ये इसकी एक्यूरेसी कितनी है, अब 80 से 90 कह सकते हो इसकी एक्यूरेसी। 80 से 90% ये आपको राइट ट्रेड देगा, अगर ऐसे ऐसे ट्रेड में आप बैठते हो तो। हमने कर लिया, इसको ट्रेड किया और चलते हैं। आप एलडीवी हमारे फेवर में, अभी हल्का सा माइनस में गया, तो क्या डाइवर्जन एक्टिवेट हुआ है, बेरिस डाइवर्जन नहीं हुआ है। कह रहा है कि हल्का सा ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेड कैंडल या फिर विक बनाता बनाता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये डाइवर्ट नहीं होगा, यहाँ से नीचे नहीं चल जाएगा। और अगर नीचे भी गया, ये नीचे भी गया, तो ये एंड ऑफ डाइवर्जन, एवरेज लेवल पे हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं आता है, लेकिन ये जो लेवल है इस पे एंड ऑफ डाइवर्जन आ सकता है। तो भी कोई डरने की बात नहीं है, हम एंड ऑफ डाइवर्जन से ही ट्रेड कर रहे हैं। चलेंगे हम यहाँ पे, ट्रेन में बने रहेंगे। दिख रहा है हल्का सा विक बनाया है यहाँ पे भी, अभी भी ये डाइवर्जन एक्टिवेट नहीं किया है। मैक्स ट्रेड यहाँ पे तीनों का हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो गया। यहाँ जो परसेंटेज था 90-80% कुछ था, वो डिक्रीज होता जा रहा है। बढ़िया, टॉप भी ये नहीं है आपका, सपोर्ट की शिफ्टिंग ऊपर चल रही है, सारी चीज आपके फेवर में, चारों रूल। तो ट्रेड में बने रहेंगे। ये दिख रहा है आपके फेवर में आता हुआ, तो बाजार आपके फेवर जा रहा है, आपको ट्रेड ये कंप्लीट हो गया आपका ट्रेड। यहाँ यहाँ आके आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया। आप चेक करो कि ये आपका टॉप है, अगर ये आपका टॉप नहीं है तो अभी भी होल्ड कर सकते हो आप, है ना। अभी भी होल्ड कर सकते, अगर यहाँ पे आपका ये टॉप दिख रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए और सेलिंग का ट्रेड के बारे में प्लान करना चाहिए। या फिर यहाँ पे अगर कोई डाइवर्जन दिख रहा है, डाइवर्जन कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, एलडीवी का डाइवर्जन, चेंज ओ आई का डाइवर्जन और वॉल्यूम का डाइवर्जन। तीनों में से कोई भी डाइवर्जन दिख रहा है आप निकल जाओ, या फिर बाजार में ये टॉप दिख रहा है तो भी निकल जाओ। तो हम चेक करते हैं इन दोनों में से कोई भी ऐसा चीज है जो यहाँ पे दिख रहा है। हमने चेक किया, क्या चेक किया, सबसे पहले हम शिफ्टिंग चेक करेंगे, क्या ऊपर साइड इंक्रीज हो रहा है, ये तो दिख रहा है ये इंक्रीज होता हो, ये वॉल्यूम देखिए ऊपर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ चेक करें, ये भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, आज के दिन बाजार का रेजिस्टेंस कौन सा है, तीनों का रेजिस्टेंस है, चेंज ओ आई का भी, ओ आई का भी और वॉल्यूम का भी। तो तीनों के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी, वन इन द मनी। जहाँ वन इन द मनी में क्या होता है ना कि ये एटीएम होता है, एटीएम पे राइटर को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो अगर कॉल राइटर को दिख रहा है कि बाजार इससे नीचे जाएगा तो वो यहाँ पे आता है, इसी स्ट्राइक प्राइस पे आता है। वो अभी आते हुए नहीं दिख रहे, वो ऊपर भगते हुए दिख रहा है, आउट ऑफ द मनी में सेफ जा रहे हैं। तो अब चेक कर लीजिए क्या ये तीनों की शिफ्टिंग ऊपर चल रही है। देखिए यहाँ पे भी शिफ्टिंग चल रहा है, ओ आई, चेंज ओ आई, वॉल्यूम सब इंक्रीज हो रहा है। इधर भी यहाँ चेक करें, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर चेक करें, ये देख यहाँ नहीं इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओआई चेंज ओआई इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़िया, यहाँ तक दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ 800 तक। मतलब बाजार का जो टॉप है वो एवरेज लेवल भी टॉप नहीं है, ये भी टॉप नहीं है। हो सकता है ये टॉप बने या हो सकता है ये टॉप बने। फिलहाल अभी हायर हाई और दिख रहा है ऊपर। बस हमने देख लिया बाजार का टॉप नहीं है, ये टॉप नहीं है, तो यहाँ से सेलिंग का प्लान अब जो नहीं कर सकते, इसको होल्ड कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं है तो सबसे पहले पी माइ इसको देखेंगे, एलडीवी को। ये प्लस में दिख रहा है, मतलब कोई डाइवर्जन नहीं है। अब पी माइनस सी चेक कीजिएगा तो भी वो आपके फेवर में ही दिखेगा ऊपर, ये भी आपके फेवर में। वॉल्यूम भी यहाँ पे मैक्स ट्रेड नहीं कर रहा है, ऊपर साइड जा रहा है वॉल्यूम मैक्स। अब यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कीजिए, इस वाले लेवल के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम शिफ्ट होना स्टार्ट होगा अभी। ये देखिए हल्का हल्का इंक्रीज हुआ है, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब भी इस लेवल के ऊपर हल्का सा भी निकला है, यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ये वैल्यूज। ठीक है, शिफ्टिंग वहाँ पे चलने लग जाएगी, मतलब पुट राइटर जो है एटीएम ये बनने वाला है, तो पुट राइटर अब यहाँ पे आने लग जाएंगे, इस पे राइटिंग करेंगे, कॉल राइटर भगते जाएंगे। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी डाइवर्जन नहीं दिख रहा है, ना एलडीवी का डाइवर्जन, ना पी माइनस सी का डाइवर्जन, ये भी बोले सर, ना वॉल्यूम का डाइवर्जन। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड में बने रहेंगे, यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे ट्रेड को, बने रहते हैं ट्रेड को, देखते रहते हैं। ये दिख रहा है माइनस में, तो क्या माइनस में दिख रहा है, 1 रुपया माइनस में है, तो क्या ये डाइवर्जन है? नहीं है। 6 रुपए के आसपास माइनस में आएगा तो कह सकते हैं डाइवर्जन, अभी इसका डाइवर्जन नहीं है। तो क्या शिफ्टिंग ऊपर साइड अभी भी चल रहा है? इसको चेक कर लेते हैं। क्या देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग ऊपर साइड चल रही है, बढ़िया। ये भी दिख रहा है इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे दिखने लग गया है इंक्रीज होता हुआ, है ना। मतलब अब मैक्स ट्रेड भी यहाँ पे हो रहा है इस लेवल पे, इसके ऊपर ले जाने के लिए बाजार में ट्रेड किया जा रहा है। एलडीबी भी आपके फेवर में, डाइवर्जन नहीं है, बस माइनस में हल्का सा दिख रहा है, तो कह रहा है कि हल्का बहुत यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो सकता है। तो ठीक है, बने रहेंगे ट्रेड में। कोई टी माइनस सी का डाइवर्जन चेक करना चाहता है, ये भी आपके फेवर में ही है। बनेंगे ट्रेड में, बने रहेंगे और देखेंगे क्या होता है। ये जीरो क्यों है? क्योंकि बाजार ने वापस से इसको रिसेट किया है तो जीरो हुआ है। कोई बात नहीं, इसको वापस से देखेंगे। हल्का सा माइनस दिख रहा है लेकिन अभी भी डाइवर्जन नहीं है, 3 रुपये के आसपास दिख रहा है। अब अगर और 2-3 रुपया ऊपर नीचे हुआ, ये नीचे गया तो डाइवर्जन आ सकता है। तो देखते रहेंगे क्या डाइवर्जन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी भी डाइवर्जन नहीं आया, अभी भी डाइवर्जन नहीं आया, होल्ड करके रखेंगे। अभी भी डाइवर्जन नहीं है। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखिए ऊपर साइड चल रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज को ध्यान रखिएगा तो अब कंपैरिजन ग्राफ ओपन करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो हमने देख लिया। अब हम बाजार इस लेवल पे आने वाला है तो हम चेक करते हैं क्या ये टॉप है अपना। अगर ये टॉप है तो ये निकलने के बारे में सोचेंगे। चेक करते हैं क्या 800 से ज़्यादा ट्रेड 800 750 पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, डिक्रीज, तो आपका ये भी टॉप नहीं है, ये भी टॉप नहीं है, और ऊपर टॉप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है, वो चेक कर लेंगे जब बाजार इस लेवल पे आता है, तो देखते हैं कोई डाइवर्जन है या नहीं। फिलहाल अभी टॉप नहीं है तो ट्रेड में बने रहेंगे। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अभी ये कर सकते हो कि आपने यहाँ से ट्रेड लेके बैठा है, ये वाले ट्रेड आपने लिया है 20 पॉइंट के एसएल के साथ। अब आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे 20 पॉइंट का एसएल लगाइए, ये जो प्रॉफिट है वो आप लेके जाओगे। हाँ, ठीक है। अब अगर और एक चीज, बाजार अगर आपके एवरेज लेवल के ऊपर जाकर रिवर्स हो रहा है तो अपना एसएल को आप 10 पॉइंट का कर देते हैं, है ना। एवरेज लेवल के आसपास से रिवर्स हो रहा है तो अपना एसएल को 10 पॉइंट पे कर देते हैं, और एवरेज लेवल के 10 पॉइंट ऊपर निकल गया तो अपना एसएल को हम जीरो पे कर देते हैं, कॉस्ट पे कर देते हैं। या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि बाजार हमारे एवरेज लेवल के नीचे आया, 10 रुपया नीचे आया या 20 रुपया नीचे आया, तो हम प्रॉफिट ही बुक कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। अभी भी बाजार का टॉप चेक कर लेते हैं। ये कौन सा लेवल है, 15 का लेवल है, ये 62 चेक करते हैं क्या ये टॉप है बाजार का। तो फिलहाल तो ये टॉप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज दिख रहा है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है। इसको देखें तो ये भी डिक्रीज ही है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये इंक्रीज हुआ, बाकी अब चेक करेंगे, थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं। एवरेज लेवल से नीचे आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 10 रुपया नीचे आया तो बुक कर सकते हो। अदर यहाँ से जो आप ट्रेड किए हो वो भी बुक कर सकते हो। अगर आपका टॉप ये नहीं दिख रहा है तो आप वापस से यहाँ से प्लान कर सकते हो बाइंग का, है ना। तो चेक कीजिए क्या आपका ये टॉप दिख रहा है, वापस से चेक करते हैं क्या यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज या ओआई कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अभी भी वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस है आज,
अभी रेजिस्टेंस किसका दिख रहा है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि ओ आई काफी दूर है, चेंज ओ आई भी काफी दूर है। तो बाजार को आज बाजार का जो ट्रेंड है, बाजार को जो ड्राइव करेगा, वो वॉल्यूम ड्राइव करेगा, बाजार का टॉप बॉटम बताएगा आपको। तो अभी वॉल्यूम को ही देखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बना तो दिक्कत होगा। ठीक है, पी माइनस सी चे देखें तो ये भी डाइवर्जन नहीं दिखा रहा है, तो डाइवर्जन भी नहीं है। अगर ये इस लेवल पे आता है तो ट्रेड करने का प्लान करेंगे वापस से। अगर टॉप नहीं दिखा तो ये दिख रहा है इस लेवल के आसपास यहाँ पे आया था। अब यहाँ से देखते हैं, अगर ये हमारा टॉप नहीं दिख रहा है तो यहाँ से बाइंग कर लेंगे। चेक करते हैं वॉल्यूम क्या दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे आके स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल डिक्रीज डिक्रीज हो रहा था थोड़ी देर पहले, अभी वापस से हो सकता है कि ये टर्न मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये ऐसे ऊपर जा सकता है, सेफ सेफ ले रहा है अपना। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अब चेक करते हैं, वापस से लेवल पे आया, वापस से चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 100% नहीं है तो वाई चेक कर लेंगे। कॉल का इंक्रीज हो रहा है ना, ये दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, ये स्टेबल है ना डिक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ही हमें चेक करना है कि इंक्रीज हो रहा है। ये आपका टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके टॉप पे आया, ये R0 पे आया तो सेलिंग कर सकते हो, यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते हो। बाजार का जो मोटिव दिख रहा है टॉप का, वो ये दिख रहा है। अगर बाजार अपना मोटिव नहीं लिया है तो आप भले यहाँ से बाई करके चलो, लेकिन इस केस में क्या है कि बाजार हमारे एवरेज लेवल के 10 रुपये ऊपर गया तो हम मान सकते हैं कि बाजार हमारा टॉप के आसपास से रिवर्स हो रहा है, तो हम सेफ चलेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। अगर टॉप ले चुका है बाजार, अपना मोटिव ले चुका है, जैसे यहाँ पे देखे कि 15 पॉइंट पहले रिवर्स हो गया, वैसे यहाँ पे भी 15 पॉइंट पहले रिवर्स हो जाता है तो बाजार तो फिर इस लेवल पे हमारा डेटा चेंज हो सकता है, जो दिख रहा है आपको रिस्की हो सकता है। टॉप के बाद ये पहला मोटिव हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेफ रहेंगे। इस जगह हमें सेफ रहना है, क्योंकि इसी जगह आपका लॉस हो सकता है। बाकी और बाजार में ट्रेंड अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, बाजार का मोटिव नहीं कंप्लीट हुआ है, जैसे बाजार बुलिश ट्रेंड में है, तो बढ़िया आप ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर बाजार अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, टॉप पे चला गया, है ना, ये बॉटम था, अब टॉप पे चला गया, टॉप पे जाके क्या हो सकता है, पहले बुलिश था बाजार, टॉप पे जाके बाजार या तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, या फिर साइडवेज होने के बाद हो सकता है कि अपना ट्रेंड चेंज करे, बेरिश ट्रेंड में आ जाए। तो आपको बचना बस इसी जगह पे। यहाँ पे होता क्या है, या तो साइडवेज हो जाएगा, आपको साइडवेज में यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जाएगा कि रिस्की है ये, यहाँ से भी नहीं ट्रेड लोगे। अगर ये आपको ये सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट का मोटिव है, तो आप यहाँ से सेलिंग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोटिव के बाद पहला डायवर्जन है। और या तो अगर ये टॉप है तो भी ये पहला डायवर्जन है, तो भी यहाँ से सेल नहीं कर सकते हो। ये हो क्या सकता है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज साइडवेज हो सकता है और ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेफ चलेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे सेफ रह रहे हैं, क्योंकि ये टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेड नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसको और चलते हैं। इसके नीचे आया तो फिर कुछ प्लान करेंगे, अगर ये सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिखा तो। फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है हमारा, चलने देंगे इसको। चेक करते हैं क्या ये सपोर्ट जब एवरेज लेवल पे आया तो चेक करते हैं, यहाँ पे जब आया तब चेक करते हैं क्या ये हमारा सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट नहीं है तो एवरेज लेवल से सेलिंग कर सकते हैं हम, अगर बाजार में इस लेवल पे कोई डाइवर्जन नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये बाजार का सपोर्ट है। सॉरी, S0 सपोर्ट बन रहा है, ये 414 का 714 का जो लेवल आ रहा है, कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ओआई चेन सब इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू चेक करें इसकी, पुट की वैल्यू चेक करें तो पुट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये भी बाजार का बॉटम का मोटिव बनता हुआ दिख रहा है ना। तो फिर तो हम यहाँ से सेलिंग नहीं प्लान कर सकते। हम यहाँ से भी हम यहाँ से सेलिंग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार बता रहा है यही बॉटम है। हम यहाँ से भी सेलिंग नहीं प्लान कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये भी बॉटम बन रहा है तो ये भी पहला डाइवर्जन। यहाँ से सेलिंग प्लान नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत रिस्की जोन है, यहाँ से तो बहुत, ये तो और नीचे है, इससे नीचे है, यहाँ तक हमारा रिस्क है। सेलिंग करना भी है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर ये टॉप बन रहा है, ये बाजार का बॉटम है, तो पहला डाइवर्जन ये है, यहाँ से सोच सकते हैं एवरेज लेवल या इसके ऊपर वाला कोई लेवल मिला, टॉप चेंज नहीं हो रहा है तो चलेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, इसको लीव करते हैं। बॉटम पे वापस आया,
चेक करते हैं बॉटम से कब बाइंग कर सकते हैं, जब आपको हाई जो है, ये हाई यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये हाई बनता हुआ दिख रहा है बाजार का, हाई इसके ऊपर और बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला हाई नहीं बन रहा है और ऊपर बाजार का दिख रहा है शिफ्टिंग चल रहा है, तो फिर हम यहाँ से बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, बाजार का ट्रेंड बुलिश ही रहेगा फिर। तो हम चेक करेंगे क्या ये बाजार का हाई है या सॉरी इसके ऊपर का हाई है। अगर इसके ऊपर का हाई है तो 4 रोल देख सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। हमने क्या चेक करना है, इसको चेक करना है ऊपर साइड इंक्रीजिंग है, नहीं दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ, ये स्टेबल है, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस है। ऊपर कहीं भी चेक करें, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है डिक्रीजिंग है वॉल्यूम, तो ऊपर कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ही मैक्स ट्रेड हो रहा है, साथ में ओआई भी यहाँ पे आ रहा है कॉल का। बाजार का टॉप यही दिख रहा है, नहीं कर सकता है, पहला डायवर्जन है, कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे आपको, सिर्फ वेट करना चाहिए। ना ही ऊपर से सेलिंग करेंगे ना अब, कौन अब जब बाजार इस रेंज के बाहर निकल जाएगा, है ना, तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर बाजार पहली बार आपके मोटिव पे आया, पहले बॉटम का मोटिव ये था या फिर अभी ये बन रहा है और पहली बार रेजिस्टेंस के मोटिव पे आ रहा है, तो भले हम यहाँ से एक ट्रेड कर सकते हैं, वो भी आपका जो है हल्का सा रिस्की रहेगा, ज़्यादा रिस्की नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो रिस्की होगा। जैसे ये देखें तो ये बाजार प्रॉपर रेजिस्टेंस पे नहीं आया था, ये 15 पॉइंट 5 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गया। तो अगर आता है उस लेवल, इस लेवल के आसपास, तो सोचते हैं देखते हैं ट्रेड बनेगा तो करेंगे। आया ही नहीं लेवल के आसपास, अभी भी बाजार अपना रेजिस्टेंस नहीं लिया। बोलिए सर क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। सर जी एक बात है, हम पहले डाइवर्जन से क्यों ट्रेड नहीं लेता है? हम काफी दिन पहले बताए थे ये चीज बहुत डिटेल में, अभी वापस से बता देते हैं, ठीक है, सुनिए। थैंक यू। पहले डाइवर्जन पे देखिए क्या होता है, हम जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं ये राइटर की पोजीशन हमें यहाँ पे देखते हैं, राइटर्स की पोजीशन और वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, ये पूरा ऑप्शन चेन राइटर के हिसाब से ही बना हुआ है। राइटर को लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा इसकी बात करें तो ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल जो आपको दिख रहा है डिमांड के हिसाब से फाइंड हुआ है बाजार का ये लेवल। तो अब अगर आप कॉल राइटर हो या फिर पुट राइटर हो, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि बाजार हम आपके लेवल से नीचे रहे, जैसे आप ये लेवल इसको इस लेवल को 750 को राइट कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि बाजार इस लेवल से हमेशा नीचे रहे, ठीक है। राइट। तो राइटर को इंसेंटिव वैल्यू का प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होता है, ठीक है। बाजार अगर इस लेवल के 25 रुपये ऊपर निकल गया, राइटर को लॉस तो कितना रुपए का हो रहा होगा, जो भी डेल्टा होगा उसके हिसाब से 25 से इंटू कीजिएगा तो उतना के आसपास के राइटर को लॉस हो रहा होगा। अगर राइटर ने क्या किया, डायरेक्ट इस टाइम जब बाजार 24,750 पे आया, जब बाजार उस टाइम राइटिंग कर दिया इन्होंने, राइटर्स ने, ठीक है, तो बाजार क्या किया, इससे 8 रुपये ऊपर निकल गया, तो 8 रुपये का सॉरी 25 रुपये नहीं, 8 रुपये इस लेवल के आसपास गया, 8 रुपये ऊपर निकल गया, तो इनको 8 रुपये का लॉस हो रहा होगा। अदरवाइज 8 रुपये का भी नहीं, वो जितना टाइम वैल्यू है उसके हिसाब से लॉस हो रहा होगा। और अगर उससे ज़्यादा राइटर ने प्रॉफिट कर लिया है, टाइम वैल्यू से ज़्यादा राइटर ने प्रॉफिट कर लिया और उनको लगता है कि बाजार अभी भी यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, तो वो और भी बैठे रहेंगे, ये 8 रुपये जो भी यहाँ पे टाइम वैल्यू है ना उसको भी गलाने की कोशिश करेंगे। इनको लॉस कब होगा, जब बाजार इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना, तो ये अपना सोचेंगे कि अब जो लॉस का हमारा जो बजट है उससे ऊपर निकल रहा है बाजार, है ना, इसके ऊपर निकला तो वो अपना पोजीशन काटेंगे, डेटा अब तब आपको चेंज होता हुआ दिखेगा वॉल्यूम वगैरह, अदरवाइज ये लेवल तक चेंज होता ही नहीं दिखेगा। ये जो लेवल आ रहा है इसके बाहर निकलेगा बाजार तो ही इनका डेटा चेंज होता हुआ दिखेगा। राइटर का ऐसा नहीं होता है, राइटर को ऐसा नहीं होता है, सॉरी राइटर का ऐसा नहीं होता है कि बाजार में टॉप आ गया या फिर बॉटम आ गया तो अब ये निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तब तक बैठे रहेंगे ट्रेड में जब तक उनको टाइम वैल्यू मिल रहा है। जैसे कि जैसे कि मैं पुट राइटिंग यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है। अब
ये पुट राइटर को अगर पता भी है कि बाजार का ये टॉप आ चुका है, फिर भी वहां पे मैक्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्स ट्रेड करता होता हुआ दिख रहा है। क्यों होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इनको पता है अगर बाजार यहाँ पे साइडवेज होगा, भले ही ये लेवल पे आ जाए, इसके नीचे गया तो ही वो निकलेंगे। तब तक तो इनको टाइम वैल्यू। आप क्या करोगे? आपका टॉप आया, आपका ये टॉप आया, अपना पोजीशन बुक कर लोगे, कॉल का जो पोजीशन था इस टॉप पे बुक कर लोगे, यहाँ से यहाँ पे बुक कर लो। राइटर ऐसा नहीं करेंगे, वो और वेट करेंगे बाजार इस लेवल तक, ये 750 के जब तक नीचे ना आ जाए तब तक तो उनको लॉस होना ही नहीं है। ठीक है, तब तक तो इनको राइटर को लॉस होना ही नहीं है। अगर इसके नीचे आया तो ही हो सकता है इनको लॉस हो, वो भी वो डिमांड कैलकुलेट, ये लेवल के नीचे आएगा तो ही उनका जो एसएल है वो जाना स्टार्ट होगा। उनका ऐसा उनको दिखेगा कि अब कंट्रोल के बाहर डिमांड बाहर जा रहा है, वो निकलना स्टार्ट करेंगे। तो यही है, राइटर जल्दी नहीं निकलते हैं। आप हम लोग की तरह नहीं है, राइटर की टॉप आया, मोटिव आ गया, आपका टारगेट मिल गया, निकल जाओ। उनका ऐसा नहीं होता, वो टाइम वैल्यू अर्न करता है। वो अगर बाजार यहाँ पे अटकने वाला है ना, तो भी वो बैठे रहेंगे स्ट्रेट पे, भले आपका टॉप आ चुका है, बाजार यहाँ से गिरने वाला है, फिर भी वहाँ पे बैठे रहेंगे टाइम पास करने के लिए। यहाँ बाजार टाइम पास करेगा, यहाँ पे टाइम वैल्यू उनको मिलेगा, फिर वो प्रॉफिट करके निकलेंगे। हाँ, वो निकलेंगे कब? जब बाजार हमारे इस लेवल के बाहर निकल जाए, तब वो दिखेंगे आपको, पोजीशन इनका निकलता हुआ, ट्रेड नहीं होता हुआ दिखेगा आपको दैट टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमें तो पता है कि बाजार का टॉप आ चुका है, हमें निकलना चाहिए, फिर भी आपको क्या दिख रहा है? ये बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, बाजार इस लेवल पे आया, फिर भी आपको ये बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। आप इस डेटा को देख के टॉप बाई कर लोगे, अगर इस डेटा को देख के बाई कर लोगे, बाजार का टॉप आ चुका है, इस डेटा को देख के आप बाई कर रहे हो कि यहाँ पे मैक्स ट्रेड हो रहा है, तो पता होना चाहिए इस लेवल के नीचे आया बाजार, दिखेगा आप दिखेगा बाजार पहले ही नीचे आ गया, आपको दिखेगा बाजार पहले ही नीचे आ गया, उसके बाद अब डेटा चेंज हुआ। डेटा चेंज होने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना, वॉल्यूम वगैरह, ओआई जाने में 3 मिनट का टाइम, ओआई अपडेट होने में 3 मिनट का टाइम लगता है, वॉल्यूम थोड़ा जल्दी बता देता है। तो इस लेवल के नीचे आएगा तो ही आपको दिखेगा डेटा चेंज होता हुआ। तो बस यहाँ पे यही लॉजिक है, जहाँ पे भी दिखता है कि हमारा डेटा चेंज हो सकता है, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। समझ में आया सर? हाँ, ये तो आ गया। जो जो एक सेम प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये पहला कर एक सकते हैं। ट्रेड मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको साफ साफ बताऊं, हमारा जो सेटअप है अभी, जो हम मैंने जो सेटअप की बात की, उसमें इसमें आपको एक ही ट्रेड मिलेगा अगर सेम स्ट्राइक प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो। ठीक है, पहला ओके। मोटिव ही मिलेगा, जैसे अगर ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया तो पहला मोटिव से आप ट्रेड कर लिया। ठीक है, ठीक है, आपने ट्रेड कर लिया पहले मोटिव से। जैसे कि बाजार यहाँ से आया, ये सपोर्ट का मोटिव नहीं लिया है और रेजिस्टेंस का भी मोटिव नहीं लिया। मान लेते हैं कि इसी स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों है, बाजार ने कोई मोटिव नहीं लिया, सपोर्ट पे आया, तो ये पहला आपको ट्रेड मिल जाएगा सपोर्ट से, फर्स्ट ट्रेड मिलेगा, क्योंकि बाजार आ रहा होगा अपने सपोर्ट पे, तो ये मोटिव है बाजार का, ये बॉटम का, यहाँ से ट्रेड कर लोगे अगर सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है तो। या फिर अगर रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस पे आया, या फिर खुला ही रेजिस्टेंस पे, यहाँ से ट्रेड करोगे, फर्स्ट ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज आप इसके बाद रिवर्स हो गया, आपको ये टॉप दिख रहा है, ना ही आप यहाँ से बाई कर लो, नहीं आप यहाँ से बाई नहीं कर पाओगे। अगर ये आपका बॉटम दिख रहा है तो भी नहीं बाई कर पाओगे, और अगर यहाँ से रिवर्स हो गया बॉटम से, तो और ये आपका टॉप दिख रहा है तो भी यहाँ से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिस्की है। आपको पता होना चाहिए कि ये बाजार ये बाजार कैसा हो सकता है, साइडवेज बाजार हो सकता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जगह है तो या तो साइडवेज होगा, या तो ये कहीं फटने के लिए तैयार है। अगर बाजार कहीं फटा फटा तो वो 100 पॉइंट ऐसे भग सकता है, ऐसे ऐसे भग सकता है, बड़ी कैंडल भी फॉर्म हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत साइडवेज होने के बाद बाजार अचानक से फट भी सकता है। तो आप उस रिस्क को देख के ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, वो ट्रेड कर लो उस टाइम पे भी, लेकिन पता होना चाहिए कि आप जितनी बार ट्रेड करोगे, रिस्क हो रहेगा आपका, हर बार ट्रेड में रिस्क रहेगा अगर बाजार का रेंज चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर इसके ऊपर नीचे निकल गया, जैसे ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, लेकिन यही दिख रहा है आपका रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है कि मैक्स ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, तो आप इस लेवल से ट्रेड कर सकते हो, इस लेवल से ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको दिख रहा है यही रेजिस्टेंस है या फिर ये रेजिस्टेंस है तो। क्योंकि बाजार का मोटिव के बाद ये पहला डायवर्जन था, यहाँ पे रिस्क था, इसके बाद रिस्क नहीं है। और वैसे ही अगर ये टॉप है तो यहाँ पे रिस्क है, इधर रिस्क नहीं है, इधर भी रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, बेहतर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम सेफ ट्रेड करेंगे, है ना। हमें जहाँ पे दिख रहा है डेटा चेंज हो सकता है ऑप्शन चेन में
वहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। और एक सिनेरियो होता है इसमें जिसको हम एकदम 4 रूल में बताए हुए हैं कि बाजार हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी चेक करते हैं। तो उसको कैसे समझते हैं उसके बारे में भी एक मैं आपको बताऊंगा वो कैसे समझना है कि वो रेटेस्ट मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो ही हम ट्रेड लेते हैं। अदरवाइज सारी डेटा भी हमारे फेवर में है और रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हम वेट करते हैं वहाँ पे कि रिस्पेक्ट पहले कर लो तुम फिर ट्रेड ले। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाजार में आपके डेटा आपके फेवर में दिख रही है, बाजार आपके लेवल पे सीधे एक बड़ा सा कैंडल बना के आया आपके लेवल पे और ये रुक ही नहीं रहा, ये भगता जा रहा। तो भले आपका डेटा आपके फेवर में टॉप दिख रहा है तो भी भगता जा रहा, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लोगे बस टॉप को देख के। नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। वो भी हम चेक करते हैं, रिस्पेक्ट का वेट करते हैं, देखते हैं कि इस लेवल पे सेलिंग का प्रेशर है यानी अगर सेलिंग का प्रेशर है तो या तो विक बनेगा या हल्का सा बेरिश कैंडल बनेगा। अगर नहीं बन रहा है, बाजार हमारे लेवल पे आया और ये भगता जा रहा है भगता जा रहा है, तो फिर अवॉइड करते हैं, वेट करते हैं। और ये जो चीज़ है ये आपको मार्केट जब बहुत वोलेटाइल होता है वो उस टाइम ये चीज़ होता है। ठीक है, जब आईवी वगैरह कम होता हाई होता है आपका वोलेटाइल मार्केट में ये चीज़ें होती है। कोई इवेंट है मार्केट में, कोई न्यूज़ आई है, तो हो सकता है ये सब चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने देखा कि यहाँ से ट्रेड नहीं है, यहाँ से भी ट्रेड नहीं हो मिलेगा अभी हमें। ठीक है, तो इसको अवॉइड करेंगे। अब जब ट्रेड मिलेगा, कब ट्रेड मिलेगा, जब बाजार रेंज के बाहर जाएगा, या तो इधर आ जाए, ये नीचे आ जाए, रेटेस्ट करे, ये रजिस्ट सपोर्ट बनता हुआ ना दिखे तो सेलिंग ट्रेड बनेगा। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस बनता हुआ ना दिखे, बाजार इसके ऊपर निकल जाए, फिर इसके ऊपर ट्रेड मिलेगा। या तो इसके ऊपर निकल गया तो भी ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है तो भी यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। अभी कुछ कोई ट्रेड नहीं है, अभी यहाँ पे लीव करना चाहिए ट्रेडिंग। अब अगर ट्रेड किए भी हो तो देखो टाइम पास कर रहा है आपका, लॉस प्रॉफिट इधर हो रहा होगा, तो ये करते ही नहीं है यहाँ पे हम ट्रेड। अच्छा, वापस से इस लेवल के नीचे आया, चेक करते हैं क्या ये सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट नहीं है तो सेलिंग का ट्रेड करने का प्लान करेंगे। देखे तो वॉल्यूम अभी भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो अभी भी हम नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये 58 से 59 हुआ है, इंक्रीज होता जा रहा है। अभी भी ये बता रहा है मैक्स ट्रेड ओ आई भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये ओ आई भी इंक्रीज हो रहा है कॉल पुट का। तो वेट करेंगे ये ओ आई अगर डिक्रीज हुआ या इस लेवल अभी अभी लेवल के ऊपर ही निकल रहा है। अगर ऐसा भी दिखता ना ओ आई कि ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे आके इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा बाजार में, और मैक्स ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये डाइवर्जन बनने की कोशिश करता है और कुछ नहीं। और ये डाइवर्जन बन रहा है तो हम सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे जाके क्लोज हुआ तो। फिलहाल तो ये बॉटम ही बनता हुआ दिख रहा है तो हम नहीं कर सकते, यहाँ से भी हम सेलिंग का ट्रेड नहीं कर सकते, वेट करना होगा। अगर बाजार इतने टाइम से, एक चीज़ और, अगर बाजार इतने टाइम से यहाँ से देख रहे, इतने टाइम से बाजार अपना लेवल पे नहीं आया है और ये अभी आ रहा है अपने लेवल पे, तो फर्स्ट ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी कब, जब बाजार अपना सपोर्ट ना लिया हो। अभी तो सपोर्ट ले चुका है, एक तो ये पहला मोटिव है। एक तो ये अगर यहाँ से सेल करना चाहते हैं तो टॉप तो ये बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर साइड शिफ्टिंग नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज है, यहाँ पे देखें तो ये भी डिक्रीज है वॉल्यूम, यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज हुआ है अभी। ठीक है, तो हल्का सा इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, स्टेबल टाइप का है यहाँ पे। तो तो भी बाजार का मैक्स जो अभी के टाइम जो बाजार का मैक्स टॉप दिख रहा है वो ये इस जोन के आसपास दिख रहा है ना। तो अगर इस चीज़ को देख के आप सेल करते हो यहाँ से तो रिस्क बना रहेगा, बस ये पहला मोटिव का, और कोई रिस्क नहीं रहेगा आपका। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, लीव कर देंगे, यहाँ पे रिस्क बना हुआ है, पहला मोटिव पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब देखते हैं क्या ये सपोर्ट बन रहा है, देखते हैं शिफ्टिंग, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या ये इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ओ आई चेंज, तो वॉल्यूम अभी भी इंक्रीज है। और वैल्यू देखे तो वैल्यू हल्का सा एक टाइम फ्रेम में गिरा हुआ है पुट का, है ना, तो अभी सिर्फ ये डाइवर्जन बन रहा है। तो अगर इसके नीचे गया और वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ देखा तो ट्रेड करेंगे। देखते हैं बाजार इसके नीचे गया, ये देखिए 67 था ना, ये हमने देखा था 67 था, अभी देख रहे तो ये अचानक से बहुत कम हो गया, ये डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, ये देखिए हल्का सा वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ओ आई भी डिक्रीज है, बाजार का सपोर्ट नहीं है, अब ये बाजार का सपोर्ट नहीं बन रहा है। अब अगर ये हमारे जोन में आया ₹5 का जोन में तो हम ट्रेड करेंगे। तो वेट करते हैं, हमारे जोन में आया तो ट्रेड करेंगे।
तो ये जोन में आया नहीं था, यहाँ पे 10-15 पॉइंट पहले ही यहाँ पे रिवर्स होने की रिवर्स हो रहा है। लेवल क्या है, लेवल 9 का है, 96 पे आ रहा है ना, मतलब हमारे लेवल से ऑलमोस्ट 13 रुपया नीचे से रिवर्स हो रहा है, 13-14 रुपया नीचे से रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, जो नहीं कर पाए उन सॉरी, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, नहीं कर पाए तो लीव कीजिए इसको, नहीं करते हैं ट्रेड और देखते हैं फिर हमें कहाँ ट्रेड मिलेगा। पहले तो ये देखेंगे बाजार का ये क्या सपोर्ट बन रहा है। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ओआई चेंज ओआई वगैरह तो पहले से ही डिक्रीज था, तो अब दिख रहा है ये नहीं बनता हुआ। आपने देखा कि ये राइटर कब भगे, यहाँ पे दिखा राइटर कब भगता हुआ, देखिए वॉल्यूम कब डिक्रीज होता हुआ दिखा आपको, अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ, अभी आप चेक करोगे तो इंक्रीज ही था, लेकिन जैसे ही इस लेवल के नीचे गया और दूसरा टिक का डेटा देखें, ये देखिए डिक्रीज होना स्टार्ट। अब यहाँ पे मैक्स ट्रेड हो ही नहीं रहा, राइट, अब यहाँ पे मैक्स ट्रेड नहीं किया जा रहा है, अब कहीं और भगने की कोशिश भग रहे, राइट है। और अब और चेक करोगे तो और ये देखिए डिक्रीज हुआ, और चेक कीजिएगा तो और देखिए डिक्रीज हुआ, हर टाइम ये डिक्रीज होता जा रहा, मतलब अब मैक्स ट्रेड यहाँ पे किया नहीं जा रहा, ऐसे ही होता है। अब जो ये हाई है आपका, ये जो हाई है, अब इसके नीचे हाई बनता हुआ दिखेगा, ये ट्रेंड चेंज जब होता है ना तो हायर हाई नीचे बनता है, लोअर लो और नीचे बनता है। ये रहा लोअर हाई, ये पहला हाई था, फिर अब ये लोअर हाई है, फिर इसके नीचे लोअर हाई बनेगा, लोअर लो भी और नीचे बनता जाएगा, ट्रेंड डाउन साइड का ट्रेंड आपको दिखेगा। ठीक है, तो आज इतना ही, इसके बाद का देख लीजिए, इसके बाद तो यहाँ से साफ फॉल था, ये सपोर्ट चलिए यहाँ पे भी देख लेता है, इसके बाद सीधा सीधा ट्रेड था, इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं था ट्रेड में। ऐसा वाला ऐसा मार्केट में हमें हमेशा ट्रेड प्रॉफिट ही होता है, जो अभी जिस टाइप का मार्केट देखिएगा, अभी ये सपोर्ट देखिएगा नीचे साइड शिफ्ट होता हुआ, यहाँ पे सपोर्ट नहीं बन रहा है, हमने चेक करना है कि बाजार का सपोर्ट ये है या नहीं है, S0 तो चेक कीजिए, S0 क्या है, 67, यहाँ चेक कीजिए, नीचे चेक कर रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, अभी OI इंक्रीज हो रहा है, चेंज OI इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब नीचे साइड यहाँ शिफ्टिंग नहीं चल रही है, यहाँ चेक करें यहाँ पे भी शिफ्टिंग नहीं चल रही है, तो अभी के हिसाब से बाजार का बॉटम ये दिख रहा है, अब इस लेवल पे जब आता है तब देखिएगा क्या दिखता है। यहाँ से ही देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ चेंज हुआ है, OI इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है ना, बाजार का बॉटम अभी ये नहीं दिख रहा है, एवरेज लेवल हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ से बाई नहीं कर सकते। तो अगर ये चीज़ आप देख रहे हो कि बाजार का बॉटम ये नहीं है, तो आप यहाँ पे फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हो, अगर ये चीज़ आपको पहले दिख जा रही है कि बाजार का जो सपोर्ट है वो नीचे एवरेज लेवल पे है, आपका यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेल करो तो भले आप क्या कर सकते हो, 20 पॉइंट का एक्स्ट्रा यहाँ पे एसएल रखना है आपको, और ये आपका बाजार 13 पॉइंट नीचे ही है, तो आप 34 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके टारगेट से एक्स्ट्रा आ रहा। हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, इतने इतने गैप में ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, इतना इतना जो गैप है 15-13 पॉइंट का, हम 5 पॉइंट पहले बाई करने का सोचते हैं, लेकिन 13 पॉइंट पहले क्यों नहीं बाई करते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं करेगा, अगर 13 पॉइंट पहले बाई कीजिएगा 20 पॉइंट का ऐसे लगाइएगा 34 का ऐसा रहेगा, और टारगेट क्या है आपका, टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 के आसपास का टारगेट होगा, 30, 5 रुपये से लेवल से पहले निकलते हैं, 5 to 10 रुपये, तो 20 पॉइंट का आपका 20 से 30 पॉइंट का टारगेट, ऐसा आपका ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ से ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन अगर बॉटम आपका और नीचे दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है आपका, तो आप केवल दैट टाइम आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड और इंक्रीज करके। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ वैसे लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं किए होंगे। अब देखते हैं ट्रेड हमें कहाँ मिलता है, बाजार का बॉटम तो नीचे साइड दिख रहा है, और हम यहाँ से बाइंग का भी नहीं सोचेंगे, है ना। यहाँ हमने चेक किया तो क्या दिख रहा है नीचे, ये देखें यहाँ पे तो ये दिख रहा है वॉल्यूम, सॉरी यहाँ नहीं हो रहा है, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ देखें तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बाजार का बॉटम एवरेज लेवल का दिख रहा है ये वाला, अभी भी वापस से बाजार आपके लेवल के आसपास आया, ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 13 रुपये 13 पे लेवल है, बाजार चल का रहा है 98 पे, 14-15 रुपया नीचे चल रहा है बाजार हमारे लेवल से, अब देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके लेवल के करीब आया था, ये कितने आसपास आया था, ये देखोगे यहाँ पे 5 के आसपास आया, 705, और 8 रुपये अभी लेवल के आसपास दिख रहा है,
अब ये क्लोज जो हुआ है वो ऑलमोस्ट आपके 11 रुपये नीचे क्लोज हुआ है। अभी आप बाइंग का सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, अगर बाजार का बॉटम ये नहीं है तो देख लेते हैं बाजार का बॉटम नीचे साइड है ना, ये दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ। तो बढ़िया, आप क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो 4 रूल देख के। 4 रूल देखिए, यहाँ से सेल कर रहे हैं इस लेवल से, तो यहाँ पे देखेंगे मैक्स ट्रेड होना चाहिए, मतलब ये आपका लोअर हाई बनता हुआ दिखना चाहिए। मैक्स ट्रेड देखो, यहाँ पे मैक्स ट्रेड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ओ आई चेंज सब इंक्रीज हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग कर रहे हैं अब राइटर इधर। पी माइनस सी चेक करते हैं ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे, ये बुलिश नहीं दिखना चाहिए, बेरिश दिखना चाहिए। पी माइनस सी देखते हैं, बेरिश दिख रहा है, ये भी दो रिस्क हमारे फेवर में। एलडीवी का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, डाइवर्जन नहीं है, लेकिन ये एलडीवी दिखा रहा है कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है, तो फॉर्म हो रहा है। अगर डाइवर्जन भी है तो यहाँ पे डाइवर्जन है, एंड होता है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल डाइवर्जन भी नहीं दिख रहा है, ये भी हमारे फेवर में, बाजार भी हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, चारों चीज़ यहाँ पे हमारे फेवर में है। टॉप भी बाजार ले चुका है, तो यहाँ पे चारों चीज़ फेवर में। बाजार भी अपना सपोर्ट नहीं लिया है, सपोर्ट और नीचे है ना, बाजार बॉटम पे जाने का मोटिव है अभी। 4 रूल हमारे फेवर में है, मतलब 100% ये सेफ ट्रेड है। तो फिर से ट्रेड कर लेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे ट्रेड करके और देखेंगे एलडीवी क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, मतलब बेटर है। वापस से ग्रीन में प्लस में दिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एलडीवी का डाइवर्जन नहीं है। अब बॉटम हमेशा हमें चेक करना होगा, ये बॉटम नीचे साइड इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और तीनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों का है, तीनों का सपोर्ट है, तो तीनों ही नीचे साइड इंक्रीज होना चाहिए, भले यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ होना चाहिए, है ना। कहीं और होना, नीचे साइड आउट ऑफ द मनी में इनकी शिफ्टिंग दिखनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ से ट्रेड कर लिया, अब ये नीचे आया, क्या ये बॉटम है हमारा, तो हम चेक करते हैं क्या ये बॉटम है। ये R0 हमारा बॉटम है, हमने चेक किया था तो हमें ये नहीं दिखा था, एवरेज लेवल का बॉटम था। अब चेक करते हैं एवरेज लेवल अगर बॉटम है तो निकल जाएंगे और यहाँ से ट्रेड का प्लान करेंगे बाइंग का। अगर ये बॉटम नहीं है और नीचे का बॉटम है तो वेट करेंगे। चेक करते हैं नीचे साइड क्या इंक्रीजिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बढ़िया कोई बात नहीं। बॉटम यही दिख रहा है हमारा, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, बॉटम ये एवरेज लेवल पे है, तो निकलेंगे यहाँ पे आया तो अब देखिए ये इंक्रीज होना स्टार्ट, ये एवरेज लेवल पे आया, इंक्रीज होना स्टार्ट। 40 का था, कब कब से इंक्रीज हुआ, यहाँ से इंक्रीज हुआ। ये 40 का था, 41 हुआ, 42 हो गया, ये देखिए इंक्रीज होना स्टार्ट। अब देख रहे हो यहाँ इंक्रीज हो गया, ये देखिए इंक्रीज हुआ। मतलब अब बॉटम जो है ये एवरेज लेवल भी नहीं है, अब यहाँ पे दिख रहा है तो होल्ड कीजिए। और अब क्या कर सकते हो, अब इसके ऊपर 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो। यहाँ जो आपने 20-25 पॉइंट का एसएल लगाया था, अब उसको कम कर दीजिए और यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लगाइए। लेकिन वो भी बाजार आपके एवरेज लेवल पे आया तो 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगेगा। अब यहाँ से 10 पॉइंट का एसएल लगा के चलेंगे जब तक हमारा एलडीवी हमारे फेवर में। अभी दिख रहा है कि हल्का सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है, लेकिन डाइवर्जन नहीं है, बने रहेंगे ट्रेड में। ये वापस से माइनस दिख रहा है तो ग्रीन रेड कैंडल बन सकता है, तो बना रेड कैंडल, वापस से नीचे आया। हमने चेक किया बाजार का एवरेज लेवल का सपोर्ट नहीं है, नीचे बाजार का सपोर्ट, ये शिफ्टिंग हो रहा था, नीचे साइड होने लग गया, बढ़िया। ट्रेड में बने रहेंगे जब तक बाजार लेवल पे ना जाए, आ गया लेवल पे। अब चेक करते हैं कि यह सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे, अगर ये सपोर्ट नहीं है तो चलने देंगे डाइवर्जन को देख के ट्रेड को। तो देखते हैं क्या ये हमारा सपोर्ट है। R0 यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं था, ये सपोर्ट नहीं दिख रहा था। अब मैं दिखाऊं, अगर इससे ज़्यादा यहाँ ट्रेड हो रहा है या फिर हर स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड हो रहा है तो ही आपका ये सपोर्ट होगा। तो यहाँ से तो OI पहले ही डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए OI डिक्रीज हो रहा है, पुट का OI डिक्रीज हो रहा है, सॉरी P माइनस सी हमने नहीं चेक करना है, ये चेक करना है। तो ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे स्टेबल है। मैक्स ट्रेड अगर फाइंड करें तो मैक्स रेट ढूंढते क्या यहाँ पे हो रहा है, वॉल्यूम देखिए इंक्रीज हो रहा है, चेंज हुआ है, OI सब इंक्रीज हो रहा है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे चेक कर रहे हैं, 650, 600 से कंपेयर कर रहे हैं तो दिख रहा है 650 पे डिक्रीज है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे मैक्स रेट, तो बाजार का ये सपोर्ट नहीं है, चलने दीजिए। अगर यहाँ पे डाइवर्जन नहीं दिख रहा है, पी माइनस सी चेक करते हैं क्या डाइवर्जन है, नहीं है, डाइवर्जन माइनस में दिख रहा है, पी माइनस सी का डाइवर्जन नहीं है। इस लेवल पे हम चेक करेंगे क्या, सॉरी एलडीवी का डाइवर्जन नहीं है, इस लेवल पे चेक करेंगे क्या पी माइनस सी का डाइवर्जन है, इसका भी डाइवर्जन नहीं है, वॉल्यूम का भी डाइवर्जन नहीं है, नीचे साइड वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको और चलने देंगे। अब एसएल क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो एसएल रखे थे अब इसके ऊपर 10 पॉइंट का एसएल रख देंगे, है ना। यहाँ 10 पॉइंट का जो एसएल रखे था अब इसके एवरेज लेवल के ऊपर 10 पॉइंट का एसएल लगाइए और ट्रेड में बने रहिए।
ट्रेड में बने रहेंगे और चलेंगे। ये सपोर्ट नहीं दिख रहा था, बाजार नीचे आ गया, चेक करेंगे क्या एवरेज लेवल का बाजार का सपोर्ट है। एवरेज लेवल का सपोर्ट कब हो सकता है, जब इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में मैक्स ट्रेड हो। तो हमें चेक करना है इससे बाहर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डाइवर्जन नहीं है, तो दिख रहा है, सॉरी बॉटम नहीं है, ये दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ, तो एवरेज लेवल का बॉटम नहीं है और नीचे जाएगा। हो सकता है ये बॉटम हो या फिर इससे नीचे भी बॉटम हो, तो अभी भी चलने देंगे। डाइवर्जन देखें तो अभी 5+ में दिख रहा है, मतलब डाइवर्जन दिख रहा है आता हुआ, सॉरी डाइवर्जन नहीं है, 7 के आसपास है। तो हो सकता है यहाँ से रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल दिख रहा है कि फॉर्म हो सकता है, वापस से इस लेवल पे आ सकता है, तो कोई बात नहीं, बने रहेंगे ट्रेड में। माइनस में वापस से दिख रहा है तो अभी फिर हमारे फेवर में आ गया, बने रहेंगे ट्रेड में और देखते रहेंगे। आ चुका है हमारा टारगेट के आसपास। अब चेक करते हैं क्या ये हमारा टारगेट है या बाजार इससे भी नीचे जाने वाला है। जीरो कौन सा है, 578, 578 चेक करेंगे क्या मैक्स ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। हमने इसको इसको साथ कंपेयर किया, क्या दिख रहा है, डिक्रीज होता हुआ, मैक्स ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाजार का बॉटम और नीचे। तो चलने देंगे ट्रेड को। अब क्या करेंगे, एसएल और कम कर देंगे, यहाँ इसके नीचे 10 पॉइंट का एसएल लगा देंगे। हमारा ट्रेड कैसा था, अच्छा ट्रेड था। आज तो हर जगह से ट्रेड मिला होगा, कहाँ कहाँ से ये ट्रेड मिला, ये ट्रेड यहाँ पे मिला, ये ट्रेड यहाँ पे मिला होगा, ये ट्रेड भी मिला। 4-5 ट्रेड तो सब हो ही गए हो। यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, अगर यहाँ पे किसी ने गलती से ट्रेड ले भी लिया तो 5-10 पॉइंट का एसएल या फिर प्रॉफिट या निकाल देना चाहिए। ट्रेड तो था ही नहीं यहाँ पे, ट्रेड था नहीं यहाँ पे, तो नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, ये ट्रेड था हमारे सेटअप में और ये पूरा ट्रेड था यहाँ। तो ये ऐसा कुछ मार्केट का आज था। इसके बाद का आप लोग देख लीजिए, है ना। किन्हीं की कुछ क्वेरीज है तो पूछिए, नहीं तो मिलते हैं कल। बताइए ऋतिक सर। ऋतिक सर बताइए क्या कह रहे हो। हाँ हाँ सर, वही कोई और मन कर रहा है। विकास सर बताइए क्या कह रहे हैं। जी सर, गुड इवनिंग। बोल रहे थे कल जो आपको बताए थे वो एलटीपी फिक्स बोल रहे थे करेंगे, वो हो गया क्या? एलटीपी कैल्क में ये वाला जी नहीं, ये फिक्स नहीं हुआ है, हो जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में अपडेट हो जाएगा इधर। ठीक है, हो जाएगा। अभी इधर काम नहीं चल रहा है, इस फ्रंट एंड में काम नहीं चल रहा है, इसीलिए इधर कोई भी चीज़ अपडेट नहीं हुआ है। बैक एंड में काम चल रहा है अभी। जी आकाश हेलो सर, हाँ सर, सॉरी मैं अक्षत सर बताइए क्या कह रहे हैं। सर एक तो ये वो बात किया ना अपना, ये कंपैरिजन फीचर में वो जैसे ओल्ड में है ना। हाँ हाँ, वो ग्राफ वगैरह ऐड करना है और एक्स्ट्रा, हाँ है ना। हाँ हो हाँ, जाएगा जो हो जाएगा, वो इधर ओल्ड में। अपडेट होगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, और एक वो वॉल सी और ओआईसी में है ना। हाँ वो टाइम फ्रेम लग जाएगा उधर। हाँ जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये कितना 15-20 दिन में हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए। सुबह रानील सर बताइए क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। जो एवरेज एवरेज लेवल में ट्रेड बंद हो जाएगा, मतलब एवरेज लेवल तक ट्रेड होगा, ऐसे कैसे फाइंड करता है? 2 स्ट्राइक प्राइस में मैक्स ट्रेड हो रहा है, उससे ज़्यादा कहीं ट्रेड नहीं हो रहा, तो बाजार का बॉटम या रेजिस्टेंस एवरेज लेवल का होगा। ओके ओके, थैंक अजय सर बताइए क्या कह रहे हैं। अजय सर बताइए क्या कह रहे हैं। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है सर? जी सर। हाँ सर, वो मैसेज किया था मैंने आपको उस पर, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे। और एक दिन कॉल भी किया था, बात नहीं हो पाई, शायद आप बिजी रहे होंगे। तो अभी क्या बात हो सकती है थोड़ी देर बाद, जब मीटिंग खत्म होने के बाद? हाँ एक बार कीजिएगा 9 बजे आप। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर। जी। सर, मेरा जो डाउट है वो 4 मोटिव्स के बारे में ही है। हम्म। एक हो गया वो मैक्स ट्रेड को एक ही स्ट्राइक प्राइस में होना, और एक है एलडीवी को देखना है, और दोनों कौन सा समझ नहीं आया सर। P-C चेक करता है। अगर आप देख रहे हो, आप ये ट्रेड मान लो कि हाँ, आप बुलिश ट्रेड करना चाहते हो ये लेवल से, तो ये जो ओके लेवल जो भी स्ट्राइक प्राइस का है, मान लेते हैं ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो, आप ये चेक करो कि नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस में बेरिश डाइवर्जन नहीं है ना, कॉल ओके चेंज हो आएगा। ठीक है,
तो हाँ हाँ चेंज वाई पे देखिए, क्लिक कीजिए, पी माइनस सी आपको ग्रीन में ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। ऊपर जा रहा है बुलिश डाइवर्जन है, नीचे जा रहा है बेरिश डाइवर्जन है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ और हाँ, हम ओके चौथा रूल जो है वो ये चेक करता है कि बाजार हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब हमारे लेवल पे आ रहा है तो हाँ ऐसा भगता तो नहीं जा ओके रहा है ना नीचे, ऐसा यहाँ पे आया सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट है और यहाँ पे आके विक बनाया या फिर रुका यहाँ पे, दो तीन बेरिस कैंडल बना तो मतलब बुलिश कैंडल बना तो सोच सकते हैं रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके सर। ठीक है। ओके सर, वॉल्यूम का नहीं आएगा मोटिव्स में? नहीं, मोटिव के लिए हम चेक करते हैं मैक्स ट्रेड कहाँ चल रहा है। तो मैक्स ट्रेड जैसे ओके मान लेते सर। हो, मैक्स ट्रेड आपको सही से बता देता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम मान लेते हैं यहाँ पे 100% है। ठीक है। या फिर हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। वॉल्यूम दिख रहा है ऊपर, ओआई दिख रहा है नीचे। अगर ये वॉल्यूम ये ओआई को ब्रेक करते हुए नीचे इन द मनी में यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा, तो पहले तो आपको देखना है कि रेजिस्टेंस किसका किसका है। अभी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ओआई चेंज और वॉल्यूम का है, सॉरी ओआई चेंज और ओआई और वॉल्यूम तीनों का है, क्योंकि इस तीनों की वैल्यू वैल्यू अच्छी खासी दिख रही है। ओआई चेंज की वैल्यू जो है वो ओआई के आसपास दिख रही है, मतलब 50% से तो ज़्यादा ही दिख रहा। और अगर इसकी बात करें वॉल्यूम की, तो ये ओआई से डबल से ज़्यादा ही दिख रहा है, ये डबल से बहुत ज़्यादा है, 2 करोड़ के आसपास का ये बना हुआ है वॉल्यूम। ठीक है। तीनों का ही रेजिस्टेंस है। अगर तीनों में से कोई भी एक नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये ओ आई चेंज यहाँ पे आने की कोशिश नहीं कर रहा, वॉल्यूम भी यहाँ पे, सॉरी ओ आई चेंज और ओ आई नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वॉल्यूम जो है आपका, ये वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए कह रहा हूँ। अगर कम रहता तो नहीं, ये आपका रेजिस्टेंस मतलब अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो काम नहीं करता ये। फिलहाल इसकी वॉल्यूम अच्छी वैल्यू वैल्यू अच्छी खासी है, तो अगर ये नीचे आ रहा है इधर इन द मनी में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राइटर का जो इंटरेस्ट है वो इस स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के आसपास होता है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे राइटर का मतलब इंटरेस्ट होता है। तो अगर अगर राइटर को दिख रहा है मार्केट बेरिश हो रहा है, तो वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, या तो ये स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे या तो ये स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे। ठीक है। तो अगर दिख रहा है आउट ऑफ द मनी में से यहाँ इन दोनों स्ट्राइक प्राइस, इसके नीचे आपको चेक नहीं करना है। इसके नीचे अगर चेक करो तो वो गलत है, क्योंकि राइटर का पोजीशन नीचे नीचे साइड बनता ही नहीं है। यहाँ पे चेक करोगे ना तो इसकी वैल्यू देखिए, ओवाई क्या है यहाँ पे, 14,000 1400 है, यहाँ पे 6,000 है, 18,400, और ऊपर जाइएगा तो ज़्यादा ज़्यादा है। तो राइटर की वैल्यू हमेशा एटीएम से आउट ऑफ द मनी की तरफ होता है, रेंज होता है ये पूरा। ठीक है। तो इसी रेंज में आपको चेंज चेक करना है। ठीक है। ओके मैक्स ट्रेड। ओके ओके सर। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सर। जी। सोहन सर बताइए क्या कह रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, देखते तो रहता हूँ मैं। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, पर क्या है ना, थ्योरी वगैरह कुछ भी मालूम नहीं है मुझे इसका। तो थोड़ा वीडियो जितने जल्दी अपलोड होंगे ना तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है सर, वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी। क्योंकि ना मैं देखते तो रहता हूँ, पर मुझे मुझे समझ में नहीं आता है। तुम लोग क्या जो बात करते हो ना आप लोग सब, मुझे बहुत कुछ नहीं समझते इसमें से। ठीक है सर, मैं ना इसमें कुछ कुछ अपडेट करना है, जैसे टॉप बॉटम यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। टॉप कौन सा है बॉटम कौन सा है वो आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, और आपको हाँ हाँ। कंपैरिजन भी नहीं करना होगा, ये क्लिक करके वो क्लिक करके, वो भी इसमें अपडेट कर देंगे। वो जब अपडेट हो गया ना उसके बाद दूसरे दिन आपका वीडियो आ जाएगा। मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। और एलटीवी अच्छा भी अच्छा अपडेट अच्छा होगा। अच्छा। तो बैकएंड का काम खत्म होगा, हाँ। इधर शिफ्ट होंगे तो इधर वो सारी चीज़ अपडेट करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी बहुत क्लिक करना पड़ा है, इधर क्लिक करना, इधर क्लिक करना। मैं अगर वीडियो डालूंगा ना तो ज़्यादातर लोग क्या समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ये समझेंगे कि इतना टाइम क्लिक करने में, अगर क्लिक करते रह गए हमारा तो ट्रेड मिस होगा। लेकिन उनको नहीं पता कि ये क्लिक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1-2 मिनट 1-2 सेकंड लगता है। ठीक है। और उतने टाइम में आप मार्केट आपके लेवल पे नहीं आया है, उसी टाइम आपको चेक कर लेना है कि नहीं। ठीक है। चार बराबर रूल्स सर। वगैरह। तो मैं हाँ क्या हाँ करूँगा हाँ। ना, सिंपल इसको बनाऊंगा, इतना क्लिक वगैरह नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपल बन जाएगा ना ये। इसमें आएंगे, हो जाएगा ये आपका 10-15 दिन में, ये चीज़ सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी इसमें, है ना। तो ओके सर। सर खाली क्या है ना, कुछ थोड़ा समझ में आए बस, इसके लिए मैं वीडियो के पीछे लगाऊं। आपको हर बार मैं क्लास में आता हूँ तो वही पूछता हूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। सिंपल तो 4 रूल है सर, 4 ही रूल तो देखना है और एक मोटिव देखना है, और
इतना हार्ड तो कुछ है नहीं। एलडीवी आपको पता करना है, एलडीवी हमने बता वही दिया वही आपको। वही सर, यही तो एक 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 वीडियो बन जाएगा ना सर इसके ऊपर, हम्म, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा समझ में आएगा, रिपीट रिपीट देखेंगे 2-3 बार तो। ठीक है सर, जल्दी यस सर, आएगा थैंक वीडियो। यू सर। फिलहाल अभी दस हाँ पंद्रह सर। दिन तक मैं वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा भी तो जो इसकी फीचर्स है इसके ऊपर बना दूंगा। और अभी जो क्लास वगैरह हो रहा है इसकी वीडियो में अपलोड करने के बारे में सोचता हूँ, मतलब सोच रहा हूँ आज कर दूंगा या कल कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, थ्योरी वगैरह जब इसमें प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा ना, सारी चीज़ें बॉटम यहाँ पे दिखने लगेगा, बॉटम टॉप डीवी आ जाएगा यहाँ पे, मैक्स थ्रेड आपको ऑटोमेटिक इसमें दिखेगा, तब मैं वो डालूंगा वीडियो। ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, एक्चुअली अभी डालोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उससे हाँ अच्छा पूरा होने के बाद ही वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा वो। हाँ, चलिए ठीक है, सभी हाँ को गुड सर। नाइट। और किन्हीं का क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज मिलते हैं कल। सभी को गुड नाइट रहेगा। ठीक है, सबको गुड नाइट।